नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो कोई एक्शन लेंगे, आप क्या सोच रहे हो और यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की फीलिंग्स इन 72 आवर्स में आपके लिए क्या रहेगा। और आप लोगों से हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंसर यानी कर्क राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए 72 आवर्स में कैसा रहेगा। सारे नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में पॉजिटिव कार्ड आया, 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड, आपको परिवार के। तो चलिए देखते हैं उनका क्या सोचना है। कार्ड आया है 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड, 5 ऑफ कप्स का कार्ड, 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड। उनको लगता है कि आप किसी कारण से दुखी हो, परेशान हो, आप उनकी किसी बातों से दुखी हो, परेशान हो, किसी बात को पकड़ के बैठे हुए हो, आप उस बात को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि ये जो उन्होंने किया है, बोला है, हो सकता है पैसों को लेके उन्होंने आपको कुछ बोल दिया है, या फिर आप उनकी किसी ऐसी बात जो आपको बहुत चुभ रहा है, उसी बात से परेशान हो, उस बात को आप पकड़ के बैठे हुए हो। हालांकि उस बात में कोई सच्चाई है, अच्छाई है, आप उसको नहीं देख रहे हो। उनकी कही हुई किसी बात से आप इतना ज़्यादा परेशान हो, इतना ज़्यादा दुखी हो कि आप उस दुख से बाहर निकालना नहीं चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि इस बात से आप बाहर निकलो तो आप अगर अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अगर किसी की मदद लेके आप इस बात की गहराई को समझना चाहते चाहते हो, अगर अगर आप किसी से बात करते हो तो हो सकता है इस बात की जो परेशानी है, जिस बात आपको परेशान कर रहा है उस बात से आप निकल सकते हो। अगर आप इस बात को दिल में दबा के ना रख के किसी के साथ इस बात की अगर आप डिस्कशन करते हो, अगर आप अपने परिवार के साथ बोलते हो, किसी दोस्तों के साथ इस बात का खुलासा करते हो और उनकी मदद लेते हो, तो मुझे लगता है आपकी जो परेशानी है वो कम होगी। ऐसा उनको भी लगता है आपके बारे में कि आप दुखी हो, बेवजह दुखी हो। आप इस बात का जिस बात से आप परेशान हो उस बात को आप किसी से डिस्कस भी कर सकते हो, किसी की सलाह भी ले सकते हो। कहीं बाहर अगर आप नहीं जाना चाहो तो अपने परिवार के साथ भी उस बात को आप बता सकते हो। फिर आपको पता चलेगा कि जिस बात को लेके आप इतना परेशान हो उस बात में परेशान होने की उतनी कोई वजह ही नहीं है, ऐसा उनको लगता है। अब देखते हैं आप क्या सोचते हो अपनी पर्सन के बारे में। कैंसर, कार्ड आया द मून का कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, द लवर्स का कार्ड। आपको लगता है कि वो दुखी है, वो भी परेशान है, उनको उनका कोई सच बाहर आ गया है, इसीलिए वो दुखी है, परेशान है। और वो जो बात किसी को बताना नहीं चाहते थे वो बात बाहर आ गया है, तो उनको एक डिसीजन लेना चाहिए। वो एक डिसीजन लेंगे इस बारे में, ऐसा आपको लगता है कि वो आपसे तो प्यार करते ही है और उनको आपसे प्यार है, इस बारे में भी उनको डिसीजन लेना चाहिए। अगर वो घर वालों से छुपा रहे थे
तो उनको इस बारे में एक डिसीजन लेना चाहिए। जिस बात को वो छुपा रहे थे उस बात का जो सच्चाई है वो बाहर आ गया है, वो आपको पता चल गया है, इसी कारण वो दुखी है, ऐसा आपको लगता है। कैंसर, कर्क राशि, आपको ऐसा लगता है कि किसी कारण से वो दुखी है, परेशान है, क्योंकि वो जिस बात को छुपाना चाहते थे वो बात बाहर आ गया है, या फिर ऐसा कोई झूठ जो वो किसी को बताना नहीं चाहते थे वो बात बाहर आ गया है। इस बात से वो भी परेशान है, लेकिन उनको परेशान ना होके इस बात के बारे में उनको कोई डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है आप दोनों की रिश्ते की बात बाहर आ गया हो, तो आप चाहते हो कि वो दुखी ना रह के कोई डिसीजन ले, रिश्ते में एक शुरुआत की जाए, नई शुरुआत कर सकते हैं, या फिर रिश्ते के बारे में घर वालों से बात कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। जो वो छुपाना चाहते थे वो तो बाहर आ ही गया है, इसीलिए वो परेशान है। वो परेशान ना होके इस रिश्ते को लेके एक डिसीजन उनको लेना चाहिए, ऐसा आपको लगता है और आप सोचते हो उनके बारे में। अब देखते हैं क्या वो एक्शन लेंगे, क्या वो डिसीजन लेंगे जैसा आप चाहते हो कि उनको कोई डिसीजन लेना चाहिए, तो क्या वो डिसीजन लेंगे। कार्ड आया है 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड एंड द फूल का कार्ड। डिसीजन तो वो लेना चाहते हैं, डिसीजन वो लेंगे भी। पहले वो अपने परिवार के साथ डिस्कस करेंगे और वो फिर जाके इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे, अपने परिवार के साथ बात करेंगे, फिर रिश्ते की नई शुरुआत वो करना चाहेंगे, रिश्ते को आगे ले जाना चाहेंगे। लेकिन पहले जो काम है, पहले वो खुद को इस और अपने आप को और इस रिश्ते को जो जिस रिश्ते में आप दोनों हो उसको बैलेंस करना चाहते हैं। पहले अपने परिवार को और आपको, आपके साथ उनके रिश्ता और उनके साथ उनकी परिवार के रिश्ता जो है वो रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले परिवार वाले इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाए और जिसको जितना देना चाहिए वो देना चाहते हैं। वो अपने परिवार को भी देना चाहते हैं वक्त, समय, और आपको भी देना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता एक नई तरह से शुरू हो, लेकिन उसके साथ वो अपना परिवार को भी चाहते हैं। तो अगर मैं कहूँ वो एक्शन लेना चाहते हैं, हाँ ज़रूर चाहते हैं, एक्शन वो ज़रूर लेंगे। और इस एक्शन में उनकी परिवार की मर्जी भी रहेगी। वो इस बार जो एक्शन लेंगे वो जल्दबाजी में नहीं लेंगे, सोच समझ के लेंगे, सारे बातों को पहले से सोचेंगे, उसकी गहराई तक जाएंगे, परिवार की मर्जी भी इसमें शामिल करेंगे, फिर जाके वो डिसीजन लेंगे। और वो इस रिश्ते को और अपने परिवार को एक बैलेंस सिचुएशन में लाना चाहते हैं, फिर जाके वो कोई डिसीजन लेंगे और ज़रूर लेंगे। फिर आते हैं गाइडेंस में, देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करते हैं आप लोगों को। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। बार बार ऐसा ही कार्ड आ रहा है। कार्ड आया है एस ऑफ सोर्स का कार्ड, द हेरोफेंट का कार्ड, 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहे हैं कि पहले आप हर बातों की सच्चाई तक जाइए, उसकी क्लैरिटी लाइए, और अगर आप किसी बात से परेशान हो तो घर के बड़े बुजुर्ग के सलाह लीजिए, जैसा वो चाहते हैं कि पहले घर के लोगों को बैलेंस करें, उनकी मर्ज़ी को बैलेंस करेंगे, फिर जाके आप खुद पर काम कीजिएगा,
खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा और फिर जाके आपके रिश्ते में नई शुरुआत होगी। रिश्ते में नई शुरुआत आप कर सकते हो, होगा भी, आपके रिश्ते आगे भी जाएंगे, लेकिन पहले आपको रिश्ते की सच्चाई और इसकी जो क्लैरिटी है उसको अपने अंदर लाना पड़ेगा। आप लोगों को रिश्ते की जो सच्चाई पहले उसको समझना पड़ेगा और खुद को स्टेबल बनाना पड़ेगा। तब जाके अगर आप चाहते हो या ना भी चाहो तो आपको यही करना पड़ेगा कि घर की बड़े उनकी सलाह से आप रिश्ते को आगे बढ़ाइए, ज़रूर बढ़ाइए। या फिर अगर आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन की तरफ जाना चाहते हो, किसी से सलाह करना चाहते हो, कीजिए और खुद को स्टेबल बनाइए। आप दोनों ही खुद पर ध्यान दीजिए, खुद को क्या अच्छा लगता है, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। खुद को जो प्रायोरिटी दे के खुद को अच्छा महसूस करा के घर वालों को अपने रिश्ते के लिए राज़ी करा के फिर जाके आप रिश्ते में आगे जा सकते हो। तो जल्दबाजी मत कीजिए, रिश्ता जो है आपका सही है, इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी है। मुझे लगता है आपके घर वाले भी इसमें राज़ी होंगे। तो इसी तरह से हर काम को बैलेंस करके फिर डिसीजन लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपनी मन की। अगर आपको जो खुद को सही लगता है आप वही कीजिए। रिश्ते में नई शुरुआत ज़रूर होगी और आपका रिश्ता जो है वो फलेगा, आगे भी जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें किसी बड़ों की सलाह और आशीर्वाद ले लो तो क्या कहना, रिश्ता बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो बड़ों की सलाह, गुरु की मदद, गॉड की शरण में जाके अगर आप इस रिश्ते के बारे में गॉड को भी बोलो, भगवान को भी बोलो, घर की हमारे बड़े जो है वो भगवान होते हैं, उनकी सलाह लो। अगर खुद को स्टेबल बनाओ तो कौन रोकेगा, आपका जो रिश्ता है बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।